जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ेबतीक साथ वकार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ डीएचए फेज 7 सिंकिंग होप। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। अगर हम पिंडी इस्लामाबाद की रियल स्टेट की मार्केट को देखें तो हमें ऐसे वो कौन से प्रोजेक्ट्स नज़र आते हैं कि जिनके साथ उनकी मैनेजमेंट एक लंबे अरसे में कामकाज करते हुए नजर आए। सिर्फ कामकाज ना करे बल्कि उस जगह की शक्ल भी निकाले, डेवलप भी करे और बहुत बड़े बड़े एंकर्स भी उस तरफ आए और एक डेड मार्केट से भी उस प्रोजेक्ट को गुजारते हुए उसके रेट्स को सस्टेन करें। साथ भी हमारे साथ मौजूद है। साथ भी हमें ऐसे पिंडी इस्लामाबाद में कौन से प्रोजेक्ट नजर आते हैं? पिंडी इस्लामाबाद में पिछले 30-40 सालों के अंदर इतनी ज्यादा हाउसिंग सोसाइटीज आई हैं, लेकिन कुछ सड़कें ऐसी हैं जो कि हाउसिंग सोसाइटीज का कब्रिस्तान बन गई हैं। हमें एक अडियाला रोड नजर आती है, मुतादद हाउसिंग सोसाइटीज आप तमाम लोगों ने इसके ऊपर देखी होंगी, लेकिन आज कुछ ऐसी हैं कि जिनका आज नामो निशान भी नहीं है, लेकिन आपके हाथ में हाँ उनके कागज कहीं ना कहीं दफन जरूर हुए हुए होंगे। अगर मैं कहूटा रोड की बात करूं तो आपको जम्मू एंड कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी नजर आती है, और भी इस तरीके के मुतादिद नाम आपको नजर आएंगे कि जिनके आज मैनेजमेंट्स खड़ी भी नहीं है, लेकिन जिनकी मैनेजमेंट्स एग्जिस्ट करती हैं। अगर कोई वो अथॉरिटीज हैं तो हम एक सीडीए का एक प्रोजेक्ट नजर आता है, कुरी मॉडल विलेज, जिसकी जगह पे आज मरगला एनक्लेव तामीर हो रहा है, डेवलप हो रहा है, लेकिन कुरी मॉडल विलेज वालों को भी कुछ खास नहीं मिल रहा। उनको उनकी जगह से धकेला जा रहा है, कोई रहाड़ा की तरफ, कोई कुरी की तरफ के वहां पे जाके अपना सेटअप बना लो, और इवन इन गांव वालों को भी डिस्पर्स किया जा रहा है एक बड़ी हाउसिंग सोसाइटी बनाने के लिए। यानी सीडीए भी अपने उन इफेक्टिव्स के साथ खड़ा हुआ नजर नहीं आया। लेकिन अगर मैं और इसी तरीके से बहरिया टाउन जैसी हाउसिंग हम देखते हैं कि बहरिया फेज 8 एक्सटेंशन 2010 का प्रोडक्ट जितने का बेचा गया था उतने ही एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस भी उसके ऊपर लगा दिए, लेकिन बहरिया टाउन उस जगह को डेवलप करने से कासिर है। अगर आप वहां पे ड्रोन फ्लाई करें या एक बार खुद जाके देखें तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर कितने होल्ड एरियाज हैं। आज तक बहरिया टाउन ने उसको क्लियर नहीं कराया, और उसके अंदर जितनी भी फाइलें हैं वो कूड़े के दामों मार्केट के अंदर बिकी जा रही हैं। लेकिन अगर मैं डीएचए फेज 7 की बात करूं तो डीएचए की मैनेजमेंट मुझे इस तरीके से नजर आती है कि वो इस प्रोडक्ट के साथ खड़ी भी है, इसके ऊपर कनेक्टिविटी के ऊपर भी काम कर रही है, और आप लोगों को किसी भी तरीके से मैनेजमेंट ने छोड़ा हुआ नहीं है। हाँ, हमें जो नॉन बैलेटेड फाइल्स हैं वो नजर आती हैं। वाकई 2 साल से हम बैलेट को नहीं होते हुए देख रहे। वाकई हम ये चीज देख रहे हैं कि शायद एक नई सड़क के बनने से आपके प्लॉट्स कुछ उससे इफेक्ट हो गए होंगे। इसी तरह और भी हम फर्दर प्रोजेक्ट्स देखते हैं कि डीएचए फेज 3 न्यू पिंडी के अंदर डीएचए ने ही अपने इफेक्टिव्स के साथ क्या किया कि न्यू पिंडी के जो रेवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी के बिके हुए प्लॉट थे, कुछ को प्लॉट मिल गए, कुछ के अभी अनडेवलप्ड हैं, लेकिन कुछ लोगों को जो 3-4 लाख रुपए के उनके प्लॉट्स थे उसके ऊपर काइबोर लगा के पेमेंट्स वापस कर दी गई। डीएचए फेज 7 के साथ ऐसा नहीं हुआ। डीएचए फेज 4 वालों को देख लें कि बहुत सारे लोग फाइलें लेके बैठे हुए हैं, लेकिन आज उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। एक कनाल का प्लॉट तो डीएचए फेज 4 के अंदर 2.5 से 3 करोड़ रुपए का है, लेकिन ये प्लॉट होल्डर्स 70-80 लाख रुपए का इसको मार्केट के अंदर अपने इन सर्टिफिकेट्स को या इन फाइल्स को मार्केट में बेच रहे हैं। डीएचए फेज 7 के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो होप को सिंक ना होने दें। अच्छा साहब भी, ये नेगेटिविटी के हवाले से अगर हम बातचीत करें, जैसे कि आपने फेज 7 का कंपैरिजन किया बाकी प्रोजेक्ट्स के साथ, और ये क्लियरली नजर आता है कि मैनेजमेंट इस प्रोजेक्ट के साथ जो है वो मेहनत कर रही है और इसकी जो डायनेमिक्स हैं, शक्ल हैं, कनेक्टिविटी के हवाले से बहुत सारे काम पिछले 3-4 सालों के अंदर इस प्रोजेक्ट के अंदर हुए। नेगेटिविटी के हवाले से बताएं कि वो जो अलॉटी है, ठीक है, उसने 17-18 साल इंतज़ार किया है प्रोजेक्ट के साथ और उसको प्रोडक्ट नहीं मिली अभी तक, बट बहुत सारे इसमें ऐसे इफेक्टिव्स भी थे कि जिनके पास पहले प्रॉपर्टी नहीं थी बट वो उनको मिल गई है। और दूसरा, जब पॉजिटिव चीज़ें आ रही होती हैं तो इवेंचुअली नेगेटिव न्यूज़ जो होती है वो इतनी ज़्यादा प्रिवेल कर जाती है कि पॉजिटिविटी अक्सर हम लोग जो हैं वो उसके बारे में सोच नहीं पाते हैं या एक सेकंड थॉट उसको नहीं दे पाते हैं। तो साथ भी ये जरा एक्सप्लेन करें। इस टाइम के ऊपर मैं बहुत सारा यूट्यूब पे भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे रियल्टर्स नेगेटिविटी एक मार्केट के अंदर दे रहे हैं कि भाई डीएचए फेज 7 के अंदर फर्दर इफेक्ट ही आ जाएगा, सड़क के बनने से फर्दर इफेक्ट ही आ जाएगा, पिछले 2 साल से बैलेटिंग नहीं हुई, कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही, कोई डीएचए उसके ऊपर डेवलपमेंट नहीं कर रहा, कुछ मामला नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं उसके गिरदोनवा के अंदर देखूँ तो मैं डीएचए को पहाड़ियाँ काटते हुए देख रहा हूँ रोज ब्लॉक के अंदर, मैं डीएचए को ब्लू बेल के अंदर काम करते हुए देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि डीएचए फर्दर लैंड प्रोक्योरमेंट के लिए कोशाएं, मैं देख रहा हूं कि वहां पे एक मेरीन ड्राइव जैसी सड़क बन रही है जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई हमारा प्लॉट मेरीन ड्राइव के नीचे आ गया और हम सेकंड बैलेट जैसे इफेक्टी के इफेक्टी बन गए। लेकिन कोई मुझे ये बताए कि इतनी जो नाउमीदी मार्केट के अंदर, जो इन्वेस्टर भी नाउमीद, जो इफेक्टी भी नाउमीद, डीलर भी नाउमीद, और अगर कोई नाउमीद नहीं है इस प्रोजेक्ट से तो वो हम हैं कि इस प्रोजेक्ट से हम टाइम एंड अगेन कोशिश करते हैं कि आप लोगों को जो है वो पॉजिटिव करें। इस हवाले से साथ भी आपने
मरीन ड्राइव की बात की और मार्केट के अंदर एक सेंटीमेंट बना हुआ है कि जी ये मरीन ड्राइव यहाँ से गुजर जाएगी तो ये लोगों के प्लॉट्स को खा जाएंगे और हम वैसी ही इफेक्टीज बन जाएंगे जैसे सेकंड बैलेट के जो नॉन कन्फर्म सेकंड बैलेट फाइल्स हैं, वैसे इफेक्टीज हम बन जाएंगे। पहले भी हमारी प्रॉपर्टीज हवा के अंदर थी, अब बिल्कुल ही हवा के अंदर हो जाएंगी। बट रोड्स के आने से, कनेक्टिविटी के बढ़ने से इम्पैक्ट भी तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है। अगर एक पीस ऑफ लैंड अगर बिल्कुल क्लियर पड़ी हुई हो और उसको किसी किस्म की कोई कनेक्टिविटी ना हो तो उस ज़मीन के क्या रेट्स होते हैं, कोई रेट भी आपको नहीं मिलते। तो कनेक्टिविटी से साथ भी पॉजिटिविटी भी बहुत ज़्यादा आती है, फ़ायदा होता है इन अ लॉन्गर रन उस एरिया को। तो इसको लोग नेगेटिव क्यों ले रहे हैं, ये जरा समझें। देखिए, मैं इसको सबसे पहले आपको पॉजिटिव इस तरीके से करता हूं कि जब तक बहरिया टाउन फेज 7, 8, 9 के पास एक मेन हमें जीटी रोड से एक्सेस नजर आती थी, लेकिन वो भी आप विलायत कॉम्प्लेक्स से गुजर के फेज 7 के कुछ घर बने हुए थे, कुछ लिटिगेटेड एरिया था, उससे गुजर के और फिर फेज 8 को आप किस तरीके से बेचते। लेकिन उसके लिए भी बहरिया टाउन ने अपने आप को गोरखपुर रोड यानी अडियाला रवात रोड से एक तरीके से कनेक्ट किया। उसने डीएचए का एक ब्रिज के ऊपर इतना बड़ा सेक्टर तोहफे में दे दिया कि यार हम जरा जीटी रोड के ऊपर रावलपिंडी के क्लोजेस्ट आ जाएं, और उस क्लोज आने की वजह से बहरिया टाउन पूरा बिक गया। यानी कनेक्टिविटी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम एक सोसाइटी देखते हैं ग्रेस वैली के नाम से, ग्रेस वैली को मेन जीटी रोड टी चौक या फ्यूचर के इकबाल चौक के ऊपर उसका एंट्रेंस है, लेकिन एंट्रेंस एक ऐसी पतली गली है कि सामने से गाड़ी आ जाए तो बस आप उसके अंदर फंस गए। एक साइड के ऊपर मार्की बनी हुई है, उस पतली गली से आप निकलते हैं और पीछे सोसाइटी निकलती है। कोई रेट्स नहीं है इस हाउसिंग सोसाइटी के, सीडी अप्रूव्ड है, लेकिन फिर भी इसका मार्केट के अंदर कोई हिसाब किताब उस तरीके से नहीं बनता नजर आ रहा है। यानी कनेक्टिविटी इज सो इंपॉर्टेंट। इस टाइप के ऊपर हम दो एंट्रेंस देख रहे हैं, कलर सईदा रोड के ऊपर बोगनविला की और ओलियंडर ब्लॉक की डीएचए फेज 7 के हवाले से। डीएचए 6 से कनेक्ट करेंगे तो आप एग्जिट कर सकते हैं डीएचए फेज 5 से, या फिर कहूटा रोड की तरफ निकल सकते हैं। और अगर मेरीन ड्राइव बन जाता है तो ये कनेक्टिविटी और तेज और इजी हो जाएगी आप तमाम लोगों के लिए। फिर सड़क के ऊपर या मेरीन ड्राइव के बनने के ऊपर आता हूं, या उन तमाम लोगों के ऊपर आता हूं कि जो ये कह रहे हैं कि प्लॉट्स हमारे इस रोड के नीचे जो है वो दब गए हैं, उनके बारे में क्या किसी का डेवलप प्लॉट डेवलप आज यानी आपको पोजेशन कंस्ट्रक्शन मिला हुआ और आपका प्लॉट फुली डेवलप्ड और इस सड़क के नीचे आ गया हो, आपको जो प्लॉट्स अगर इस सड़क के कोई नीचे आए भी हैं तो वो तमाम अनडेवलप्ड प्लॉट्स थे, आप लोगों को अब तक डिलीवर नहीं हुए हुए थे। और जब डिलीवरी ही नहीं हुई भी, आपने अपने प्लॉट की लोकेशन ही नहीं देखी, जाके चढ़े नहीं उन पहाड़ियों के ऊपर या उन खड्डे खाइयों के अंदर के जहां पे वो प्लॉट लोकेटेड है, तो आप कैसे इफेक्टिव हो गए। और डीएचए ने ये प्रोजेक्ट डिलीवर करना है जिसके साथ धदोचा डैम जैसा बड़ा एंकर आ जाए, यानी जिसके इर्द गिर्द टूरिज्म हब बनने वाला। और डैम्स आर टूरिज्म हब्स। हम ये देखते हैं खानपुर डैम के साथ भी, हम ये देख रहे हैं रावल डैम के साथ भी, हम मंगला डैम के साथ भी टूरिज्म हब वाली एक्टिविटी देख रहे हैं। तो डैम्स आर टूरिज्म हब्स। तो इस तरह के टूरिज्म हब के साथ अगर आपके प्लॉट इसके नीचे आ भी जाएंगे तो डीएचए उनको डेफिनेटली रीलोकेट कर देगा। आप लोग वो मेंबर्स हैं कि जिनकी फाइल्स को एस्केलेशन चार्जेस लगे हुए हैं, आप एसडीसी और एस्केलेशन वक्त के ऊपर अदा कर रहे हैं, तो आप उस तरीके से क्लियर हैं और आपके प्लॉट कहीं भी मारे नहीं जा रहे और आप कोई इफेक्टिव नहीं बन रहे, क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि आपके प्लॉट के पोजीशन की टाइमलाइन क्या है। तो जब टाइमलाइन ही नहीं पता तो अपने आप को इफेक्टिव समझ के अपना दिल कमजोर करना या अपने आप को, अपनी हेल्थ को, ब्लड प्रेशर हाई करने की क्या जरूरत है आपको उस तरीके से। तो आप इस रोड के इफेक्टिव नहीं है। प्लस इस रोड की आमद से या मेरीन ड्राइव या डीएचए मरीना या धदोचा डैम के बनाए जाने से, उनके डेवलप करने से आपको जो प्रोग्रेस मिलेगी, जो हिट आपको मिलेगी आपके रियल एस्टेट को, वो क्यों मिस कर रहे हैं, क्यों मिस कर रहे हैं बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपका प्लॉट डेवलप नहीं भी होगा तो अल्टीमेटली ग्रो करेगा। और डीएचए फेज 7 को मैं ग्रो करते हुए देखता हूं, इस तरह ग्रो करेगा कि हर 3-4 महीने के हवाले से, खासतौर पे धदोचा डैम के बनने के 2 सालों के अंदर आप डीएचए फेज 7 को ग्रो ही करते हुए देखेंगे। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं साथ में? मैं फाइनली ये ऐड ऑन करना चाहता हूं कि डीएचए फेज 7 इज अ सेफ स्पेस। अगर आपकी होप सिंक कर रही है तो इस वीडियो को आप बार बार देखें और अपनी उम्मीद को पानी के अंदर मत डबोएं, आप उसको उजागर रखें, क्योंकि आपको आपके प्लॉट्स मिलेंगे ओवर द पीरियड ऑफ 17 ईयर्स। ओवर द पीरियड ऑफ 17 ईयर्स इफेक्टिव्स वाकई बहुत ज्यादा है, बट डीएचए इज डियरली वर्किंग ऑन दोज पॉलिसीज के किसी तरीके से इफेक्टिव्स को भी कम किया जाए और आपकी प्रॉपर्टीज को डेवलप किया जाए। इसी साल हमने जनवरी के अंदर एक बड़ी पोजीशन आते हुए देखी। मैं इसी चीज के ऊपर नाउम्मीद हूं कि आप लोग सिर्फ अपने घर नहीं बना रहे, आप लोग घर बनाना शुरू करेंगे। डीएचए जरूर उससे अंडर प्रेशर आएगा और आप ज्यादा बैलेट्स और ज्यादा पोजीशंस और ज्यादा मामला ईजी होते हुए देखेंगे। ये 2 साल डीएचए फेज 7 के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। धदोचा डैम के बनने के, धदोचा डैम के साथ साथ ही डीएचए अपना डीएचए मरीना
महीना और ये मरीन ड्राइव को भी कंप्लीट करेगा। DHA फेज 7 दोबारा पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। तो उम्मीद को उजागर रखें, ना उम्मीदी कुफर है, कतन ना उम्मीद ना हो। इंशाल्लाह DHA फेज 7 का कल और 2 साल बाद तो बेहतरीन ही होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है, फेसबुक पेज और इंस्टा पेज भी, आप उसको भी लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम।